रविंद्र जुगरान जी, क्यों सर बताइए, बिजली संकट कहाँ तो एकदम से है ना, जनता के जीवन को बहुत ही बेहतरीन बनाने के सपने दिखाए गए चुनाव से पहले। तो बेहतरीन तो सर कुछ दिख नहीं रहा। अगर बिजली नहीं है तो काम कैसे होगा? जनता परेशान होगी, ग्रामीण इलाकों के लोग भी परेशान हैं, शहरी क्षेत्रों में खासतौर पर औद्योगिक इलाकों में बिजली नहीं है तो फिर विकास का मसला भी यहाँ पर थोड़ा सा ठप होता दिखेगा। क्या कर रहे हैं सर आप लोग, बताइए इस पूरे मसले को लेकर। देखिए गौरी शंकर जी, हमको और आपको और को पैनलिस्ट को, जितने भी इसमें पक्ष हैं, सबको बहुत ईमानदारी के साथ बात रखनी है। सुझाव, सकारात्मक अप्रोच, और जहां गवर्नमेंट से जवाब तलब करना है जम के करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये डिबेट केवल डिबेट में टाइम काटने की बात न रहे। मेरा एक सुझाव है आपसे, डिबेट करने वालों से और डिबेट में एंकर गौरी शंकर जी आपसे, नंबर एक, ये खाली पॉलिटिकल लोगों से बातचीत करिए आप, सत्ताधारी, विपक्ष और तमाम लोगों से जो एक्टिविस्ट नेचर के लोग हैं। उसके साथ साथ देखिए, बिजली उत्पादन, बिजली वितरण, बिजली खरीद, ये तीन इसमें पक्ष हैं। पिटकुल जो ट्रांसमिशन करता है, जल विद्युत निगम जो उत्पादन करता है, यूपीसीएल जो बिजली की सप्लाई करता है, खरीद करता है और बेचता भी है। ठीक हो गया। तो इसमें पॉलिटिकल डिबेट के साथ साथ यूपीसीएल के एमडी, पिटकुल के एमडी, जल विद्युत निगम के एमडी, इन तीनों के वर्जन्स भी होने चाहिए। अगर ये अधिकारी बदमाश तो नहीं है, ये अधिकारी काम चोरी तो नहीं कर रहे हैं, ये अधिकारी धूर्तता तो नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली ऊर्जा विभाग के तीन हाथ हैं, यूपीसीएल, पिटकुल और जल विद्युत निगम। पॉलिटिकल में आप जाएंगे तो आप सत्ता पक्ष से पूछेंगे, निश्चित रूप में मैं गवर्नमेंट को डिफेंड करूंगा। अपोजिशन के पास जाएंगे तो वो विरोध के लिए विरोध करेंगे। और अगर आप एनालिस्ट के पास जाएंगे, जो समीक्षक हैं या न्यूट्रल लोग हैं या अच्छे लोग हैं एक्टिविस्ट नेचर के, तो वो अपनी बात कहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पीक सीजन गर्मियों का जब शुरू होता है तो ये कॉमन बात उत्तराखंड में भी देखी गई है पिछले 21 सालों से। लेकिन ये 21 सालों से यही स्थिति क्यों है, क्यों ऐसी स्थिति आती है, सुधार क्यों नहीं होता है? ठीक, अब बात यह है कि डिमांड और सप्लाई का मामला है। डिमांड अप्रैल के महीने से बढ़नी शुरू हो जाती है, सप्लाई जो है वो नहीं हो पाती, बिजली महंगी होती है, बिजली महंगी खरीदनी पड़ती है। तो ये तो इसका फंडा है। और अगर गहराई में जाएंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, तो ये जो तीन महकमे हैं मैंने आपको गिनाए, यूपीसीएल, पिटकुल और जल विद्युत निगम, इनमें अधिकारी किस स्तर के बैठे हुए हैं, क्या निकम्मे हैं, क्या ईमानदार हैं, क्या अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, इसका पोस्टमार्टम करना और इनके वर्जन लेना। आप इनसे भी ये पूछिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो अन्यथा, और कांग्रेस जो हमारे यहाँ प्रतिपक्ष है, आज हरीश रावत जी उपवास पर बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, बैठना चाहिए। पर मेरा निवेदन ये है, हरीश रावत जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं, अनुभवी हैं। बेटर होता कि धरने और उपवास करने से पहले वो ऊर्जा मंत्री को कॉल करके अपने 10 सुझाव देते कि ऐसे जो है बिजली की डिमांड पूरी होगी, रेट भी नहीं बढ़ेगा और सप्लाई भी बाधित नहीं होगी। तो सर, उसके बाद अगर सरकार न मानती, हाँ जुगरान साहब, मुझे शॉर्ट में थोड़ा आंसर दीजिए। मुझे देखिए, मत बोलिए ना सर आधे घंटे में सब कुछ आप ही बोलोगे तो बाकी लोग क्या बोलेंगे? कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं होता ना जुगरान। बोलिए मुझे अपना पक्ष बोलने दीजिए। बोलिए, 1 मिनट है सर, 1 मिनट बोलिए। हरीश रावत जी पहले ही दिन उपवास में बैठेंगे तो विरोध के लिए विरोध है, या कोई भी लीडर, आप मंत्री को लिखिए, ऊर्जा मंत्री को, ये सुझाव है, ऐसा होना चाहिए। आप 2 दिन वेट करिए, नहीं मानते हैं आप प्रेस करिए, फिर उसके बाद उपवास दीजिए, धरना दीजिए। लेकिन आपकी पॉजिटिव और सकारात्मक और सुझावात्मक आपका जो अनुभव है वो नजर नहीं आ रहा है। आप तो विरोध के लिए विरोध करने के लिए बैठे। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, क्या बिजली संकट पहली बार उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है, पहले भी बिजली संकट हुआ करते थे। उस वक्त बाकी जो दूसरी सरकारें थी या बीजेपी की ही सरकार थी, इसका समाधान कैसे निकालती थी वो? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। बिजली की खरीद होती थी, बिजली हमको खरीदनी होती थी। बिजली के ग्रिड से खरीदते थे या अन्य राज्यों से खरीदते थे या हम पूल से खरीदते थे,
और संकट का समाधान करते थे। हाँ। इसमें वक्त लगता है 24 घंटा 48 घंटा, इतना लगता है इतना वक्त तो मतलब आप जुगरान साहब मैं मान के चलूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1-2 दिन में सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ये नहीं, जो आपको दो चीज बताता हूं मैं। हाँ। पहला तो जितना प्रोजेक्ट किया जा रहा है उतना बिजली का संकट नहीं है, उतना नहीं है। ओके। ठीक। नंबर 2, जो इसका समाधान है वो यही है, हम बिजली खरीदेंगे, सरप्लस बिजली आएगी तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी।